नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमन की बात। 25 नवंबर से संसद का विंटर सेशन शुरू हुआ है और इस सेशन में दो ही नाम गूंज रहे हैं, गौतम अडानी का और जॉर्ज सोरोस का। जी हाँ, वही डीप स्टेट वाले जॉर्ज सोरोस। विपक्षी नेता जहां मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहे हैं, तो भाजपा नेताओं ने सोनिया और सोरोस की सांठगांठ का मुद्दा उठाया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोरोस को बूढ़ा, जिद्दी और खतरनाक अमीर कह चुके हैं। दोस्तों, आज जानेंगे कि अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जॉर्ज सोरोस की कहानी क्या है। हंगरी में जन्मे इस गरीब लड़के ने कैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को तबाह करके अरबों रुपए कमाए और अपनी कुल जमा पूंजी यानी नेटवर्थ से 4 गुना ज्यादा राशि डोनेट कर दी। आखिर जॉर्ज सोरोस से आधी दुनिया क्यों चिढ़ती है? 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में जॉर्ज श्वार्ट्ज का जन्म हुआ। इस दौर में यहूदियों से नफरत चरम पर थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो जॉर्ज की उम्र महज 9 साल थी। हिटलर की नाजी सेना यहूदियों का नरसंहार कर रही थी। 1944 में नाजियों ने हंगरी पर भी कब्जा कर लिया। जान बचाने के लिए जॉर्ज के वकील पिता ने अपना सरनेम बदल लिया और इस तरह से जॉर्ज श्वार्ट्ज हो गए जॉर्ज सोरोस। इससे उनकी यहूदी होने की पहचान छिप गई। उस दौर को याद करते हुए जॉर्ज सोरोस कहते हैं, 1944 जर्मन कब्जे का साल मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव था। हमने अपनी किस्मत के आगे झुकने के बजाय एक ऐसी बुरी ताकत का विरोध किया जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। फिर भी हम जीत गए। वर्ल्ड वॉर के बाद हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी। 17 साल के सोरोस परिवार के साथ बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया। पैसे की तंगी थी, इसलिए जॉर्ज ने कुली और वेटर का काम भी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोरोस इकोनॉमिक्स के साथ फिलॉसफी भी पढ़ने लगे। उनके ऊपर ऑस्ट्रियाई मूल के दार्शनिक कॉल पॉपर का गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही स्मार्ट जॉर्ज सोरोस अब तक समझ चुके थे कि इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा हथियार है। पैसे वालों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1956 में जॉर्ज सोरोस अमेरिका आ गए। वहाँ न्यूयॉर्क के ट्रेडिंग हब वॉल स्ट्रीट में अलग अलग पदों पर रहकर ट्रेडिंग की बारीकियां सीखी। 1969 में पहला हेज फंड खोला जिसका नाम था डबल ईगल। फिर 1973 में क्वांटम फंड की शुरुआत की जो इतिहास के सबसे सफल हेज फंड में से एक बना। हेज फंड्स में बड़े निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और जोखिम वाले निवेशों में बड़ा दांव लगाए जाते हैं। इससे मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है। द क्वांटम फंड ने 1970 से 2000 के बीच औसतन करीब 30% सालाना रिटर्न दिया। करीब 100 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से जॉर्ज ने कुछ ही दशकों में 3.3 लाख करोड़ रुपए बनाए। 16 दिसंबर 1992 को ब्लैक वेंसडे कहा जाता है। इस दिन जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल करके तोड़ दिया। 1919 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने अपनी करेंसी वैल्यू को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म शुरू किया था। ब्रिटिश पाउंड की कीमत अधिक थी, जबकि यूके की अर्थव्यवस्था मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी। सोरोस ने इसे भांप लिया और यूके पाउंड पर शॉर्ट पोजीशन ले ली। अपने क्वांटम फंड के जरिए सोरोस ने पाउंड उधार लिया और उसे बेच दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इसकी कीमत गिरने पर वे इसे सस्ते में वापस खरीद लेंगे। उन्होंने करीब $10 बिलियन झोंक दिए। आखिरकार यूके सरकार को ईआरएम से बाहर निकलना पड़ा और पाउंड का डिवेल्युएशन हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट गया और इससे महज एक दिन में सोरोस को $1 बिलियन से ज़्यादा का मुनाफा हुआ।
सोरोस ने सिर्फ बैंक ऑफ इंग्लैंड का ही कबाड़ा नहीं किया, बल्कि थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस और जापान की इकोनॉमी गिराने के आरोप भी उन पर लगते हैं। उन्होंने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक समझ का फायदा उठाकर इन देशों की मुद्राओं के खिलाफ दांव लगाए और जमकर मुनाफा कमाया। 1998 में अमेरिकी टीवी शो 60 मिनट्स के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इससे अपराध बोध नहीं होता। इस पर सोरोस ने कहा, मैं मूल रूप से वहां पैसा कमाने के लिए हूं। मैं जो करता हूं उसके सामाजिक परिणामों को नहीं देख सकता और नहीं देखता हूं। मुझे गिल्ट महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं एक अनैतिक गतिविधि में लगा हुआ हूं जिसका अपराध बोध से कोई लेना देना नहीं है। अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे सोरोस ने 1979 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन यानी ओएसएफ नाम का एक ट्रस्ट बनाया। इसका नाम दार्शनिक कार्ल पॉपर की किताब द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पर रखा गया है। सोरोस के बचपन के अनुभव बताते हैं कि कोई नेता ज्यादा ताकतवर हो गया तो घातक हो जाता है। इसलिए ओएसएफ लोकतंत्र, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय पर काम करता है। ओएसएफ 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और दावा है कि सोरोस इसके लिए अब तक $32 बिलियन यानी करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। सोरोस की मौजूदा नेटवर्थ करीब $7 बिलियन है, यानी वे अपनी नेटवर्थ से 4 गुना ज्यादा रकम अब तक दान कर चुके हैं। 1999 में सोरोस की संस्था ने पहली बार भारत में एंट्री की थी। 2016 में भारत सरकार ने देश में इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। सोरोस डेमोक्रेट समर्थक हैं और जमकर पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। आरोप लगते हैं कि वो सत्ता के भूखे हैं और दुनिया के काम करने के तरीकों को कंट्रोल करना चाहते हैं। 2004 में अपने लेख में सोरोस ने लिखा, मैंने खुद को किसी तरह का भगवान माना है। अगर सच कहा जाए तो मैं बचपन से ही अपने साथ कुछ शक्तिशाली मसीहाई कल्पनाएं लेकर आया था जिन्हें मुझे नियंत्रित करना था, अन्यथा वे मुझे परेशानी में डाल सकती थी। अपनी बुक सोरोस ऑन सोरोस में लिखते हैं, मैं दूसरों द्वारा तय किए गए नियमों को स्वीकार नहीं करता और शासन परिवर्तन के समय सामान्य नियम लागू नहीं होते। 11 नवंबर 2003 को वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में सोरोस ने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है और ये उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर कोई बुश को सत्ता से बेदखल करने की गारंटी देता है तो मैं उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा दूंगा। जॉर्ज सोरोस ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी 1960 में हुई थी, जिससे उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। 1983 में दोनों का तलाक हो गया। इसी साल जॉर्ज सोरोस की दूसरी शादी सुसान वेबर से हुई। ये रिश्ता 2005 तक चला। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए। 2013 में सोरोस ने 83 साल की उम्र में तीसरी शादी की। उनकी पत्नी तामिको बोल्टन उनसे 42 साल छोटी हैं। सोरोस इस वक्त 94 साल के हो चुके हैं। साल 2023 में जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया कि उनका 37 वर्षीय बेटा अलेक्जेंडर सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और बाकी वित्तीय साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। जॉर्ज सोरोस कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाही की ओर बढ़ने वाला नेता कह चुके हैं। साल 2020 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने कहा, दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वो मुक्त समाज के लिए खतरा है। सबसे बड़ा और भयावह अध्याय भारत में घटा है। कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल और सेमी ऑटोनॉमस राज्य में कठोर नियम लगाकर नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। 2022 में जॉर्ज सोरोस ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कहा था कि अगर विश्व अपनी सभ्यता को बचाकर रखना चाहता है तो पुतिन को जल्द से जल्द हराना ज़रूरी है। उनके फाउंडेशन की काम की नेगेटिव कवरेज में अक्सर उन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया जाता है।
यहूदी होने के बावजूद सोरोस को नाजी सपोर्टर कहा जाता है। लेखक मैट पाब्लो ने अपनी किताब द मैन बिहाइंड द कर्टन इनसाइड द सीक्रेट नेटवर्क्स ऑफ जॉर्ज सोरोस में लिखा, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग और भारी फंडिंग के माध्यम से सोरोस शोध और शिक्षण को अपनी कट्टर वामपंथी, अराजकतावादी और अव्यावहारिक विचारधारा के आधार पर प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। भारत में सोरोस पर हंगामा क्यों मचा है? तो इसकी वजह है कि 2020 में किसान आंदोलन के दौरान सोरोस ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक संघर्ष बताया था। उन्होंने मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला राष्ट्रवादी नेता कहा था। सोरोस के सपोर्ट वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP ने गौतम अडानी पर रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया था। इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को घेरा था। जॉर्ज सोरोस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध कर चुके हैं, लेकिन ताज़ा विवाद सोनिया गांधी से जुड़ा है। 8 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक FDLAP की को-प्रेसिडेंट के रूप में जुड़ी हैं, जो OCF द्वारा फंडेड है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को निराधार और अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि अगर सोरोस कथित तौर पर भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं तो उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह हास्यास्पद है, वो 1994 की कोई बात कर रहे हैं जिसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे अडानी के मुद्दे पर चर्चा करना नहीं चाहते। तो जो हो, लेकिन जॉर्ज सोरोस भारत की राजनीति में एक चर्चा का विषय बन चुके हैं, एक चर्चित शख्सियत बन चुके हैं और भारत में आंतरिक गड़बड़ियों में जॉर्ज सोरोस का नाम प्रमुखता से आता रहा है। डीप स्टेट की साजिशों में भी जॉर्ज सोरोस का नाम आता रहता है। तो बहरहाल सोरोस को लेकर ये अब तक की जानकारी थी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो इसके मेंबर बन सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक मदद भेज सकते हैं। जन मन की बात की तरफ से मैं आनंद कुमार आपका शुक्रगुजार रहूँगा, क्योंकि वीडियोस को बनाने में काफ़ी रिसर्च और मेहनत लगती है और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। यूट्यूब से भी इतनी कमाई नहीं होती है कि अपने दम पर इसको किया जा सके। इसलिए जो लोग सक्षम हैं उनसे आग्रह है कि कृपया सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।